हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के बारे में। इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं और एकदम समझ लेने वाले हैं कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के बारे में सारा का सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा। तो मैं वीडियो में चलूंगा थोड़ा सा पीछे और आपको बताऊंगा इसके रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो देखो, जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। पहला, आप इसको नोट कर लो कहीं। इट डजंट इंश्योर रिकवरेबिलिटी, इसमें जो शेड्यूल होते हैं रिकवरेबल नहीं होते हैं, मीन्स इसको रिकवरी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट सफर्स फ्रॉम कैस्केड रोल बैक, इसमें कैस्केड रोल बैकिंग होता है। मीन्स अगर एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पर डिपेंडेंट है तो अगर वो फेल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर शुरू से कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फ्री फ्रॉम डेडलॉक, और इसमें डेडलॉक नहीं होता है। ये चारों पॉइंट पहले आप लिख लो, आप इसको याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। जैसे देखो, टाइम स्टैम्प का क्या मतलब है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन T1 है तो 2 बजे शुरू होने वाला है, 2 बजे। T2 है, 4 बजे शुरू होने वाला है, 4 बजे। 4 बजे शुरू होने वाला है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ओल्डर ट्रांजेक्शन कौन है, तो आप बोलोगे सर जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है वो T1 है। कैसे? क्योंकि यार पहले शुरू हो रहा है और जो पहले शुरू हो रहा है वो ओल्डर ट्रांजेक्शन है। यंगर कौन है, तो आप बोलोगे सर T2 है। जो बाद में शुरू हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, यंगर बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट यूज होने वाला है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, TSTI जहां लिखा रहेगा मतलब क्या है, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन TI। ट्रांजेक्शन क्या है, TI, ठीक है। रीड रिक्वेस्ट और राइट रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा, RTS मीन्स, RTS मीन्स रीड टाइम स्टैम्प। रीड टाइम स्टैम्प ऑफ डेटा आइटम क्यू, यहाँ जो क्यू लिखा है डेटा आइटम का है, ठीक है। वैसे ही डेटा आइटम यहाँ क्यू है, ये क्या होगा, राइट टाइम स्टैम्प। इतना आपको पता चल गया। अब मैं रूल बताऊंगा, रूल। इफ ट्रांजेक्शन TI इशूड रीड रिक्वेस्ट, अगर रीड रिक्वेस्ट को इशू करता है तो कैसे होगा, रीड रिक्वेस्ट। तो देखो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इफ ट्रांजेक्शन TI अगर लेस देन है WTS, मीन्स WTS राइट टाइम स्टैम्प आपका दिया रहेगा कुछ, जैसे यहाँ शुरू में 0 दिया है, फिर आपको रीड टाइम स्टैम्प दिया रहेगा कुछ। तो मैं चेक करना है कि जो ट्रांजेक्शन का टाइम है, जो ट्रांजेक्शन का टाइम है, मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा बहुत सिर्फ देख लो। अगर जो ट्रांजेक्शन का टाइम है अगर वो लेस देन है WTS मीन्स जो राइट टाइम स्टैम्प है उससे अगर कम है तो ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाएगा और ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा। ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, रोल बैक। अगर जो ट्रांजेक्शन का टाइम है, ट्रांजेक्शन का टाइम वो इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है राइट टाइम स्टैम्प से, देन ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली एंड अपडेट द RTS टू मैक्सिमम ऑफ RTS और TI। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो ट्रांजेक्शन का टाइम है, जैसे ट्रांजेक्शन का टाइम लेस देन, या जैसे मान लेते हैं 3 दिया है, अगर 3 बड़ा है इक्वल टू किसके, WTS कितना है, 0, और इससे बड़ा है तो क्या होगा, जो हमारा RTS होगा, RTS कौन है, इतना है RTS। इसमें से क्या होगा, RTS और जो ट्रांजेक्शन का टाइम था, ट्रांजेक्शन का टाइम कितना है 3, 0,3 में से जो मैक्सिमम होगा उस पर सेट हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन करूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप एकदम पहले ध्यान से यहाँ देखो, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा सर आपने तो एकदम मजा ही ला दिया, ठीक है। तो वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा। ए है रीड रिक्वेस्ट के लिए, मीन्स जब जैसे R(A) दिया रहेगा या फिर R(B) दिया रहेगा या फिर R(C) दिया रहेगा, जहाँ रीड रिक्वेस्ट है उसके लिए इसको फॉलो करना है, ये दोनों पॉइंट को। अगर राइट है और मान लो जहाँ राइट ऑफ क्यू है या फिर राइट ऑफ सी है, राइट ऑफ बी है, तो वहाँ क्या करना है, वहाँ भी अगर जो ट्रांजेक्शन का टाइम है अगर RTS से छोटा है तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा और रोल बैक हो जाएगा। इतना समझ में आया। अगर जो TS है अगर लेस देन है WTS से, देन ऑपरेशन इज रिजेक्टेड, तो ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इट राइट्स ओल्डर वैल्यू ऑफ डेटा आइटम एंड टी रोल बैक, ठीक है। इफ TI ग्रेटर देन इक्वल टू RTS, अगर जो राइट है राइट ऑपरेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, RTS रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प दोनों से चेक करते हैं। लेकिन जो हमारा रीड ऑपरेशन था, सिर्फ रीड ऑपरेशन, उसमें हम लोग क्या चेक करते थे, सिर्फ WS से चेक करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर उससे बराबर है दोनों, दोनों से बराबर है, दोनों के बराबर है या फिर ग्रेटर है तो अपडेट हो जाएगा इतना। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तब समझ में आएगा। देखो, यहाँ हमारे पास ट्रांजेक्शन दिया है, एक शेड्यूल है जैसे एस, इसमें ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3,
और इसका टाइम स्टेम दिया है 3, 5, 7, मतलब ये 3 बजे मान लो शुरू हुआ है, ये 5 बजे और ये 7 बजे, इतना समझ में आ गया। मान लेते हैं कि 3 बजे शुरू हुआ है, ये 5 बजे, ये 7 बजे, और इनिशियल जो टाइम हमारा क्या दिया है, RTS 0 दिया है और WTS 0 दिया है। ये हमारा क्या है, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन तो मैंने आपको क्या बताया, जो रीड ऑपरेशन R ऑफ A है, इसको हम किससे चेक करते हैं, WTS से। अब चलूंगा पीछे, जो हमारा रीड ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, WTS से चेक करता हूँ। अगर WTS से जो हमारा ट्रांजेक्शन का टाइम है कम है, तो ऑपरेशन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं चेक करूंगा कि WTS क्या कितना है, 0 है, और RA का टाइम कितना है, 3। मैं चेक करूंगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ये कंडीशन सही है, यहाँ ग्रेटर है। ग्रेटर है तो क्या करेगा, जो RTS है इसमें 0 और जो ट्रांजेक्शन का टाइम है कितना है, 3, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उस पर सेट हो जाएगा। मैक्सिमम कौन है, 3, तो 3 पर सेट हो जाएगा। 3 पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और ये ट्रांजेक्शन का जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये हमारा रन कर जाएगा। दूसरा राइट ऑफ ए, तो राइट ऑफ ए के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे RTS और WTS दोनों से चेक करना पड़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इसका टाइम कितना है, 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 3। ये RTS है और WTS में चेक करूंगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, WTS कितना है, अब 0 है, हाँ सही है। मीन्स दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स मतलब ए भी हमारा क्या होगा, ए भी हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेंगे, जब WTS है उसको हम सेट कर देंगे ट्रांजेक्शन के टाइम पर, ये 3 हो जाएगा। यही हमारा कहा है, यही क्या है हमारा कहा है कि जो WTS है, WTS अगर इससे बड़ा हो रहा है, दोनों भी इससे बड़ा हो रहा है, भी इससे बड़ा हो रहा है, तो ऑपरेशन सक्सेसफुली एंड अपडेट WTS क्यू टू ट्रांजेक्शन का टाइम। तो जो WTS है उसके टाइम को हम क्या सेट कर देंगे, ट्रांजेक्शन का टाइम। तो जो WTS था इसके टाइम को हमने क्या सेट कर दिया, ट्रांजेक्शन को। आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप 2 बार समझो, 3 बार समझो, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। रीड ए, रीड ए मुझे राइट ए से चेक करना पड़ता है, राइट टाइम स्टेम से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टेम अब कितना हो गया, 3 हो गया, 3, हाँ कंडीशन सही है। कंडीशन सही मतलब क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको और 7 को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो 7 है। मैक्सिमम से अपडेट हो जाएगा, क्या होगा, मैक्सिमम से अपडेट हो जाएगा। ये हमारा राइट ए हो रहा है, राइट ए। तो राइट ए के लिए मुझे रीड टाइम स्टेम और राइट टाइम स्टेम दोनों से चेक करना पड़ता है। तो राइट के लिए मैं क्या करूंगा, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ दोनों कंडीशन सही है। तो ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो WTS है अब वो सेट हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन के टाइम से। कितना हो जाएगा, 3 को भगाओ, यहाँ 7 आ गया। 3 को भगाना है, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। हमारा रीड ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, रीड ऑपरेशन किस पर हो रहा है, 5 पर, T2 पर, T2 पर। तो T2 कितना है, 5 है। मैं यहाँ चेक करूंगा 5, और रीड के लिए मुझे किससे चेक करना पड़ता है, सिर्फ WTS से। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, नहीं कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स रहता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, रोल बैक करना पड़ता है। मीन्स जो ट्रांजेक्शन T2 है वो क्या होना पड़ेगा, इसको इसको रोल बैक करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। तो जो हमारा फाइनल RTS कितना हो जाएगा, फाइनल RTS फिलहाल है, फाइनल RTS हमारा हो जाएगा 7, और फाइनल WTS कितना हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7। फाइनल RTS 7, फाइनल WTS 7 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन ऐसे हुआ। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल ऐसे काम करता है। मैंने आपको यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझो, और जो भी लिखा है इसको ध्यान से लिख भी लो। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ जाओ उसमें ज्वाइन करो, और सारा का सारा PPT उसको क्या कर लो, वहाँ से डाउनलोड कर लो। क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब करो। एक क्वेश्चन इसी तरह है, इसमें भी जो टाइम स्टेम दिया है, एक 3 दिया है, एक 5 दिया है, और 7। चेक करना है कि 3 बजे शुरू हो रहा है, 5 बजे, 7 बजे। बताना है कि ये टाइम स्टेम ऑर्डर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, और कौन सा जो ऑपरेशन है रोल बैक होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ रीड ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन जो होता है सिर्फ WTS से चेक करता है। तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सही है। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और 0 और 3 में यहाँ अपडेट हो जाएगा मैक्सिमम 3, ठीक है। राइट कर रहा है, राइट कर रहा है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ दोनों से चेक करेगा, सही है। तो क्या करेगा, अब 0 को काट के यहाँ 3 अपडेट कर देगा। दो हमारा दो ऑपरेशन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। इधर रीड ऑफ ए, रीड ऑफ ए क्या करेगा, राइट स्टेम से चेक करेगा, तो यहाँ जाएगा 3, हाँ कंडीशन सही है। सही तो क्या करेगा, 3 और 7 में जो मैक्सिमम होगा उसको अपडेट कर देगा, 7 हो गया। ये भी हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। रीड ऑफ ए, रीड ऑफ ए कितना है, 5, 5 ग्रेटर देन किससे चेक करेगा, यहाँ WTS से। WTS कितना है जी, WTS कितना है, तो आप बोलोगे सर जो WTS है वो है 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और क्या करेगा, 7 और 3, 7 और 3 में जो मैक्सिमम है
7 और 3 नहीं, यहाँ इस कंडीशन की 5 है, 5 7 और 5 में जो मैक्सिमम है उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ, मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम यहाँ 7, राइट कर रहा है, राइट। तो 7 ग्रेटर देन 7, 7 ग्रेटर देन 3, हाँ दोनों कंडीशन सही है। तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसको कटम पिटम करके यहाँ कर देगा 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनल आरटीएस हमारा क्या हो जाएगा 7, फाइनल डब्ल्यूटीएस क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे एक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता है और ऐसे एक काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दो, आप कमेंट को अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और मैं एक बात कहूंगा, जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है डीबीएमएस, आप इसको शुरू से देखो, आप शुरू से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी और आपको मजा आ जाएगा। आपको गेट लेवल तक का कंटेंट मिल रहा है एकदम फ्री में, बहुत इफर्ट्स लगे हैं वीडियो बनाने में और आपको कंटेंट एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, जहां जिस जिस ग्रुप में हो, जहां जहां आपके दोस्त हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।